जी, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं आपका टीचर सादिक अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑनलाइन टीचर्स। आज हम डिस्कस करेंगे केमिस्ट्री चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल। 10th क्लास केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1 है हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चैप्टर के अंदर हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल रिएक्शन पढ़ा, फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि इसके अंदर डायनामिक इक्विलिब्रियम होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम होता है, फिर उसके अंदर हमने जो है वो लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा। फिर उसके बाद हमने इसके अंदर डिस्कस किया कि हमारे पास इस चैप्टर के अंदर केसी एंड इट्स यूनिट यानी केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट क्या है वो हमने डिस्कस किया। फिर उसके बाद हमने इम्पॉर्टेंस ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को डिस्कस किया। फिर उसके बाद आज हमने पढ़ना है न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 1। न्यूमेरिकल्स वैसे तो बोर्ड में नहीं आते, लेकिन 2 नंबर को शॉर्ट क्वेश्चन समहाउ ये दे देते हैं किसी न किसी बोर्ड के अंदर। लास्ट टाइम जो 10th क्लास के पेपर हुए हैं उसके अंदर भी बोर्ड के अंदर क्या किया गया है, न्यूमेरिकल को 2 मार्क्स का बनाकर दिया गया है। तो हम ये नहीं कह सकते कि हमारे पास केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट नहीं हैं। न्यूमेरिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और लॉन्ग क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कभी कभार वो दे देता होता है। ठीक है, अगर आप DI खान बोर्ड की बात करें या आप मुल्तान बोर्ड की बात करें या उसके अलावा आप फैसलाबाद बोर्ड की बात करें तो उसके अंदर ये न्यूमेरिकल्स काफ़ी दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। तो हम जो है वो आज स्टार्ट कर रहे हैं अपने न्यूमेरिकल्स। तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के अंदर टोटल 4 न्यूमेरिकल्स हैं। इन 4 में से हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल जो है वो हम सॉल्व करेंगे। पहले न्यूमेरिकल में हम क्या देखेंगे, हमारा गिवन डाटा क्या है, यानी उसने हमें क्या क्या इन्फॉर्म किया है, हमें बताया क्या क्या है कि हमारे पास स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या मौजूद है। तो देखते हैं। सबसे पहले आप देखें कि उसने लिखा है फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड इनटू नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन रिवर्सिबल रिएक्शन टेक्स प्लेस एज फॉलो। उसने क्या किया है, लिखा है कि हमारे पास है N2O, ये रिवर्सिबल रिएक्शन में है और ये हमें क्या दे रहा है 2N2 प्लस O2। ये हमारे पास क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में वो कह रहा है कि हमने आपको ये इक्वेशन रिवर्सिबल में दे दी है। तो गिवन अमाउंट में हमारे पास सबसे पहले वो देता है किसकी, कंसंट्रेशन। वो है हमारे पास N2O। इसकी अमाउंट उसने हमें बताई है दैट इज 1.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब, इसका मतलब यह है कि मोल पर डेसीमीटर क्यूब क्या है, कंसंट्रेशन यूनिट है प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का। क्लियर। फिर उसके बाद उसने क्या दिया है, उसने दिया है हमें N2। क्या हमें दिया है उसने, N2। N2 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, दैट इज 3.90 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब उसने हमें किसकी दी है, N2 यानी नाइट्रोजन की वैल्यू उसने दी है। उसके बाद हमारे पास है ऑक्सीजन O2, उसकी वैल्यू हमें उसने दी है दैट इज 1.95 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। मोल पर डेसीमीटर क्यूब ये वैल्यूज उसने हमें दी हैं और उसने कहा है रिस्पेक्टिवली एट इक्विलिब्रियम फाइंड द केसी ऑफ दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन के लिए हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें फाइंड आउट क्या करना है, दैट इज केसी। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। हमारे पास सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले केसी वैल्यू बनाएं इसकी। केसी क्या बनेगी इसकी, केसी इज इक्वल टू N2 स्क्वायर O2। अगर आपको याद हो तो लॉ ऑफ मास एक्शन के अंदर हमने केसी बनाया था प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये ऊपर आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा N2O का स्क्वायर। क्लियर बेटे।
अब आगे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट करेंगे। कैसे जी, कि हमारे पास n2 स्क्वायर की वैल्यू क्या है, n2 की वैल्यू हमारे पास क्या है 3.90 का स्क्वायर, इनटू ऑक्सीजन की वैल्यू हमारे पास क्या है 1.95 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और उसके बाद हमारे पास नीचे N2O की वैल्यू हमारे पास कितनी है 1.1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये भी मोल पर डेसीमीटर क्यूब है और ये भी क्या है मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी। अब इसको आप क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई कैसे करेंगे जी, कि आप सबसे पहले इसका क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर लेंगे। स्क्वायर लेने से हमारे पास क्या आ जाएगा 3.90 का आप स्क्वायर लेते हैं तो वो हमारे पास क्या आएगा 3.90 का स्क्वायर हमारे पास 3.90 मल्टीप्लाई बाय 3.90 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15.21। क्या आ जाएगा 15.21 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये वैल्यू आ गई 1.95 आ गई मोल पर डेसीमीटर क्यूब, और उसके बाद हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1.21 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बेटे। फिर उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि आगे अगर हम देखें तो वो हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे। आगे हमारे पास 15.21 मल्टीप्लाई किया जाएगा 1.95 से, 15.21 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा हमारे पास 1.95। ठीक है, तो वो आ जाएगा आपके पास 29.65 डिवाइडेड बाय 121। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। तो हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। एक बात याद रखिएगा कि जब भी हम इनको सॉल्व करेंगे हमारा यूनिट लाजमी इसके साथ लिखा जाएगा। यूनिट इसका क्या किया जाएगा, लाजमी इसके साथ लिखा जाएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24.5। इसमें आपके पास 2 मोल ये हैं, 2 ये हैं, टोटल आपके पास जो है इसका यूनिट क्या निकल आएगा मोल पर डेसीमीटर क्यूब। अब मैं आपको इसका यूनिट निकाल देता हूं। कैसे निकला है जी, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर। ये स्क्वायर इसके साथ कट आ जाएगा, बचेगा आपके पास मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर है कि आपके पास क्या आ जाएगा 24.5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब क्या है, आपके फर्स्ट न्यूमेरिकल का आंसर है। जी बेटे, नेक्स्ट हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 2। ठीक है, न्यूमेरिकल 2 की अगर हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो वो कहता है हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडीन। वो क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन आयोडाइड डिकम्पोज टूट रहा है टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड आयोडीन if the equilibrium concentration of HI hydrogen iodide at 0.078 mole per decimeter cube and hydrogen and iodine is same 0.01 mole per decimeter cube, calculate the equilibrium constant value for this reversible reaction। सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, रिवर्सिबल रिएक्शन बनाएंगे। वो क्या है 2HI रिवर्सिबल रिएक्शन में AS2 प्लस I2, यानी हाइड्रोजन आयोडाइड टूट कर किस में आया है, हाइड्रोजन और आयोडीन के अंदर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि उसने हमें गिवन कंसंट्रेशन किस किस की दी हुई है। उसे दिया है हमें हाइड्रोजन आयोडाइड ए 0.078 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आयोडीन उसने हमें क्या दी है, हाइड्रोजन उसने हमें क्या दिया है 0.011 मोल पर डेसीमीटर क्यूब।
फिर उसके बाद आयोडीन भी उसने क्या दिया, सेम दिया 0.011 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ये हमारे पास क्या है, उसने हमें गिवन दिया हुआ है। आगे हमारे पास क्या आएगा, हमने बनाना है क्या, रिक्वायर्ड करना है। रिक्वायर्ड हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए केसी वैल्यू। क्या चाहिए हमें, केसी वैल्यू। सोल्यूशन की तरफ आते हैं तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, केसी बनाएंगे। केसी में क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा इंटू I2 आ जाएगा डिवाइडेड बाय HI का स्क्वायर। क्लियर बेटे, यानी हमारे पास प्रोडक्ट और रिएक्टेंट आ गया। हम इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं। अब वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 0.011 इंटू 0.011 डिवाइडेड बाय 0.078 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा। यानी ऊपर भी वैल्यू स्क्वायर में आ गई, 0.011 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय 0.078 का स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर। फिर उसके बाद हम जब इसकी जो है वो क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर के नतीजे में हमें क्या मिलेगा, अगर हम स्क्वायर लेते हैं किसका लेंगे जी, हम पहले हमारे पास है 0.011 मल्टीप्लाई बाय 0.011 तो क्या आ जाएगा आपके पास, आ जाएगा जी 0.000121। ठीक है जी। डिवाइड करेंगे नहीं, हम पहले क्या करेंगे, नीचे वाले का जो है वो स्क्वायर लेंगे 0.078 मल्टीप्लाई बाय 0.078, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0.00684, ये इसका आंसर आ जाएगा। हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या है 0.000121 डिवाइडेड बाय 0.006084। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 0.019। क्या आ जाएगा 0.019। अगर हम जो है वो इसका क्या करेंगे, निकालेंगे, यूनिट निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर बना हुआ है यहाँ पे भी, और यहाँ पर भी नीचे भी हमारे पास क्या बना हुआ है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर बना हुआ है हमारे पास। ये स्क्वायर इसे काट गया तो आपके पास इसका जो आंसर आएगा उसमें आपके पास क्या होगा, यूनिट कोई भी नहीं लिखा जाएगा। क्लियर बेटे। जी बेटे हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल पहला हमने किया, दूसरा किया, अब हम कर रहे हैं तीसरा न्यूमेरिकल। तीसरे न्यूमेरिकल की अगर हम स्टेटमेंट देखें तो फॉर द फिजिक्शन ऑफ नाइट्रोजन फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस। क्या हो रहा है कि हमारे पास एक रिएक्शन टेक्स प्लेस वो करवा रहा है, वो हमारे पास है N2+O2 रिवर्सिबल रिएक्शन के साथ 2NO। ठीक है। फिर वो कहता है व्हेन द रिएक्शन टेक्स प्लेस एट 1500 के यानी 1500 केल्विन डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर रिएक्शन हो रहा है, और उसने हमें दी है वैल्यू किसकी, Kc की। Kc फॉर दिस इज 1.1 एक्सपोनेंट -5 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक। फिर उसके बाद उसने कहा है नाइट्रोजन एंड इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर, हमारे पास सबसे पहले है N2 की वैल्यू 1.7 एक्सपोनेंट -3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। फिर हमारे पास है O2, वो हमारे पास है 6.4 एक्सपोनेंट -3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी। हमारे पास रिक्वायर्ड इसके अंदर क्या है, रिक्वायर्ड वैल्यू है हमें NO की। किसकी वैल्यू हमें रिक्वायर्ड है, कंसंट्रेशन ऑफ NO। सोल्यूशन की अगर हम चाहें तो सोल्यूशन हमारे पास क्या आता है, Kc वैल्यू बनाएं। सबसे पहले हमारे पास क्या बनेगी, NO का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2O2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज को पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, Kc की वैल्यू है 1.1 इंटू 10⁻⁻⁵। NO हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है, इसको एज इट इज लिखेंगे। N2 की वैल्यू हमारे पास है 1.7 एक्सपोनेंट -3 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। O2 की वैल्यू हमारे पास है 6.4 मोल पर डेसीमीटर क्यूब।
क्लियर बेटे। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आएगा वो क्या होगा, वो होगा 10.88 मोल पर डेसीमीटर क्यूब का स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 1.1 10⁻⁻5 आ जाएगा। ठीक है, अब अगर हम इसको यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, इधर आ क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.968 इक्वल है हमारे पास NO का स्क्वायर। ठीक है, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्सपोनेंट -11। कैसे, जब इन दोनों के एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई होंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा -6 में, क्योंकि ये हमारे पास क्या है 10⁻³ ये है 3 और 3। आपको पता है माइनस और माइनस क्या होते हैं, प्लस होते हैं, तो ये जाएंगे क्या, मल्टीप्लाई के अंदर भी क्या होता है कि आपको पता है, आपने डिमॉर्गन्स लॉ पढ़ा हुआ है, उसके अंदर क्या होता है कि ये दोनों आपस में जब मल्टीप्लाई कर रही हों तो पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो प्लस हो गया -6 हो जाएगा, ये इधर आके मल्टीप्लाई होगा, फिर मल्टीप्लाई -5 -6 कितना हो जाएगा 11। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 11 हमारे पास क्या आ जाएगा 11.968 एक्सपोनेंट -11 इज इक्वल टू NO का स्क्वायर। हमें NO की वैल्यू चाहिए, NO स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या ले रहे हैं हम, स्क्वायर रूट ले रहे हैं। स्क्वायर रूट लेने से क्या होगा 11.6968 एक्सपोनेंट -11 इज इक्वल टू NO का स्क्वायर। इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट इसका भी आ जाएगा, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। मैं इसको इस साइड पे लिख रहा हूँ, NO इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 11.968 10⁻⁻11 का स्क्वायर रूट। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ यहाँ पे मजीद, तो क्या आ जाएगा 1.1968, क्योंकि एक वैल्यू हम इस साइड पे मूव किए हैं तो क्या होगा +1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा +1 होने की वजह से 10⁻⁻10 स्क्वायर रूट लेंगे। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, NO का वो हो जाएगा हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, NO इज इक्वल टू 1.09 एक्सपोनेंट -5। ठीक है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। ये आपका तीसरा न्यूमेरिकल है और ये इसका क्या है आपका आंसर। जी स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स में हमने 3 न्यूमेरिकल्स कर चुके हैं। अब हमारे पास लास्ट वन न्यूमेरिकल है, चौथा न्यूमेरिकल है। उस न्यूमेरिकल के अंदर हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले स्टेटमेंट को देखते हैं। वो कहता है व्हेन नाइट्रोजन रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। वो कहता है N2 नाइट्रोजन रिएक्ट विद AH2 टू फॉर्म अमोनिया NH3। इसको बैलेंस कर लें, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 3 आ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। उसके मुताबिक कहता है इक्विलिब्रियम मिक्सचर कंटेन 0.01 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, 0.50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन। नाइट्रोजन की वैल्यू उसने क्या दी है, N2 की वैल्यू हमारे पास है 0.31 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। O2 की हाइड्रोजन की वैल्यू उसने हमारे पास क्या दी है, हमारे पास है 0.50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। ठीक है जी। फिर वो कहता है रिस्पेक्टिवली इफ द Kc 0.05 मोल पर स्क्वायर डेसीमीटर क्यूब 6 व्हाट विल बी द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। Kc वैल्यू उसने हमें कितनी दी है 0.50 मोल स्क्वायर डेसीमीटर क्यूब का 6। रिक्वायर्ड हमें क्या है, रिक्वायर्ड हमें जी वो हमारे पास है जी NH3 वैल्यू हमें क्या है रिक्वायर्ड है। क्लियर है बेटे। अब देखें यहाँ हमारे पास सबसे पहले क्या बनाएंगे, Kc वैल्यू क्या होगी NH3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 इंटू H2 का क्यूब। ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा, Kc वैल्यू हमारे पास है 0.50, NH3 की वैल्यू हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे, और नाइट्रोजन की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0.31 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, हाइड्रोजन की है 0.50 मोल पर डेसीमीटर क्यूब का क्यूब।
ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज हैं। अगर हम क्या करते हैं कि ले लेते हैं स्क्वायर रूट किसका, हम स्क्वायर रूट लेंगे, सॉरी क्यूब लेंगे NH3 का स्क्वायर, नीचे हमारे पास है 0.31 इंटू 0.50 मल्टीप्लाई बाय 3, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आपके पास 1.5, क्या आ जाएगा 1.5, ठीक है, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 1.5, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.5, ठीक है, सॉरी ये आंसर आपका 1.5 नहीं आएगा, क्या आएगा 0.5, 0.125, ठीक है। अब इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे आपकी वैल्यू आपकी सेम है, ऊपर से नीचे आ रही है, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 0.31 के साथ, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.50 इक्वल है NH3 का स्क्वायर ओवर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.03875, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होके क्या आंसर आएगा 0.03875 मल्टीप्लाई बाय 0.50, तो आंसर आपके पास आ जाएगा 0.01935 इक्वल टू NH3 का स्क्वायर, ठीक है। इसका भी हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या आ जाएगा 0.0193575 इज इक्वल टू NH3 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, इसका भी स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट में आ जाएगा आपके पास 0.01935 आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, किसके अंदर आएगा, हमारे पास किसका स्क्वायर रूट आएगा 0.019375 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 0.14 मोल पर डेसीमीटर क्यूब, ठीक है, ये आपके पास क्या है, आंसर है आपके चौथे न्यूमेरिकल का, ठीक है। आपके टोटल 4 न्यूमेरिकल हैं जो हमने किए हैं 1 बाय 1, जहां पर आपको प्रॉब्लम होती है आप कमेंट सेक्शन के अंदर जो है वो पूछ सकते हैं।